अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रमज़ान मुबारक से एक दिन पहले की अपनी रूटीन कि मेरे किचन में क्या-क्या आज हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शो कर रही हूँ बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से स्टोरेज जार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंट है ये, और आप देख भी सकते हैं एज़ अ डेकोरेशन के काम भी आ रहा है, और इसमें आप स्टोर भी कर सकते हैं चीज़ें। अच्छा, एक में मैं मैक्रोनी रख ली थी और दूसरे में मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने फ़िलहाल पास्ता रख लिया था और इसको एज़ इट इज़ ऐसे सेट कर दिया था। ऊपर इसके एक लिड पे मैग्नेट नीचे लगा हुआ है, जब आप चीज़ को डालते हैं कहीं किसी बर्तन में या बाहर निकालते हैं तो फिर ये बंद नहीं होगा। तो ये थी लुक मेरे किचन के इस कॉर्नर की, जो मैंने रमज़ान से पहले थोड़ा-सा सेट किया है। आप बताइएगा कि कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ थोड़ी-सी इधर-उधर होनी चाहिए तो वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूँगी। हो सकता है कि मुझे भी वो अच्छी लगे। अच्छा, आज की मेरी रूटीन थी कि मुझे मटन का सालन बनाना था सहरी के लिए, और मक्खन बनाना था, और मेरी ग्रीन चटनी अभी तक जो नहीं बनी थी, बेसिक आइटम है रमज़ान के लिए, बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, वो भी अभी तक मैं नहीं बना पाई थी। क्योंकि जब छोटे-छोटे बच्चों का साथ हो ना तो आप बहुत कुछ सोचते हो लेकिन होता कुछ नहीं। जैसे कि आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज वीडियो फुल वॉइस ओवर करके हर चीज़ इसकी करके तो मैं 12 बजे तक सो जाऊँगी। लेकिन मेरा छोटा वो अभी-अभी सोया है, तकरीबन रात का 1 बज रहा है। तो बस फिर मैंने अब इसी बात को गनीमत समझा कि वो सो चुका है, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं काफ़ी मलाई जमा थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रमज़ान से पहले ही मक्खन बना लूँ और फ्रिज भी खाली हो जाए। तो क्योंकि फ्रिज में 2, 4, 6 बाउल मलाई के पड़े हो ना तो जगह नहीं बचती बाकी कुछ और रखने के लिए, और रमज़ान में माशाल्लाह वैसे ही काफ़ी चीज़ें होती हैं रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं मक्खन बना रही थी, एक बाउल में मैंने ये मक्खन निकाल लिया है, ये मैं डेली के यूज़ के लिए निकाल लूँगी, और बाकी भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। वही अम्मियों वाला जो तरीका होता है ना, मैंने वो यूज़ किया था। अच्छा, आपको एक और भी ट्रिक बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि धनिया, पुदीना और खीरे वगैरह आ गए थे, तो मैंने धनिया, पुदीना यहाँ पे रखा। इसको मैंने सोचा कि साथ-साथ इसका भी काम कर लेती हूँ और मक्खन का भी काम कर लेती हूँ। तो मक्खन जो था पहले तो मैंने आपको देसी तरीके से बताया था, और अब मैं आपको जो आजकल का मैं यूज़ करती हूँ ना, वो तरीका बताऊँगी। क्योंकि जब बच्चों का साथ हो और किचन में मल्टीपल आपने काम करने हो ना एक ही टाइम में, तो फिर आप उस तरह से मक्खन नहीं निकाल सकती, क्योंकि बार-बार हाथ धोना भी पॉसिबल नहीं होता, और सिर्फ़ एक टाइम में एक काम करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये 2 भी रह गए हैं, बाकी अभी मक्खन निकल गया है। छोटे बाउल मैंने रखे हैं कि मैं मक्खन उनको फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने चाय का जो स्ट्रेनर है ना उसको यूज़ किया है कि मैं उससे थोड़ी-थोड़ी इसका पानी, लस्सी जो भी होता है ना वो निकाल दूँगी, और बाद में एक टाइम में मैं इसका अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी पानी, और इसको घी बनाने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह मेरे बाकी काम नहीं रुकेंगे, वरना हाथ को मक्खन लगा हो तो फिर बाकी काम जो है ना वो पेंडिंग पे चले जाते हैं और फिर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैंने मक्खन बना के उसको पहले तेज़ आँच पे रखा है। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा इसको मैं हल्की आँच पे रख दूँगी। अगर कभी आपने मक्खन नहीं बनाया है तो ट्राई करें, बहुत ही आसान है ये बनाना। नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने पानी ले लिया था, और फ्रीज़र और फ्रिज वाली मैंने मलाई निकाल के 3 से 4 घंटे पहले ही रख ली थी। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन चटनी बना रही थी, इसके लिए मैंने धनिया ज़्यादा और डबल क्वांटिटी, और पुदीना मैंने सिंगल क्वांटिटी उससे लिया था, लाइक 50-50 ग्राम दोनों, एक 50 ग्राम और दूसरा 25 ग्राम ले लिया था। और इसमें मैंने थोड़ा-सा 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला है, हरी मिर्च डाली है, नमक, काली मिर्च, काला नमक, और थोड़ा-सा मैंने इसमें अदरक डाला है, और लहसुन डाला है। अच्छा, कुछ भूल गई हूँ तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी क्वांटिटी वगैरह मेंशन कर दूँगी। अच्छा, इस और थोड़ी-सी हाँ, मैंने चीनी भी डाली है। चीनी से ये कि इसका जो कलर है ना वो चेंज नहीं होगा, और जो आइस क्यूब हमने डाला है ना वो भी यही काम करता है। तो देखिए कितनी प्यारी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनी है। अच्छा, इसको मैं इस आइस क्यूब ट्रे में रखूँगी। ये थोड़े से छोटे हैं, बड़े वाली भी है, लेकिन बाज़-औक़ात हमें थोड़ी-सी कम चटनी चाहिए होती है, तो फिर बड़े वाले को ना वही काटना, पीटना, तो फिर मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो मैंने सोचा बस इसी में डाल लेती हूँ, ज़्यादा चाहिए होगी तो 2-3 निकाल लूँगी। तो ये थी मेरी किचन की लुक जब मैंने मक्खन बिल्कुल निकाल लिया था, उसे घी बनने के लिए रेडी कर दिया था। तैयार-श्यार करके मैंने पतीला चढ़ा दिया था, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छा-सा पॉट। ये मैंने मँगवाया था गुल प्लाज़ा से। हाय क्या याद आ गया, गुल प्लाज़ा भी
अब वहाँ से बर्तन नहीं मिलेंगे जल्दी। बहुत ही अच्छी जगह थी कसम से, वहाँ जाके हर टाइप की आपको किचन की चीज़ मिल जाती थी। किचन की आपको मेरा ख्याल है कि घर की तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाती थी वहाँ से ना। अच्छा ख़ैर यहाँ पर मैंने घी को एक साइड पे किया क्योंकि अभी वो बन रहा था, तो मैंने सोचा इसमें टाइम है तो मैं अभी ज़ाहिर सी बात है टाइम हो गया है सोने का भी, तो मैंने दूध रख दिया दही बनाने के लिए क्योंकि रमज़ान में दही मैं घर का ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं मंगवाती। एक तो महंगा पड़ता है और दूसरा कभी कभी ऐसा होता है कि खट्टा होता है, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि उस टाइम लेने कौन जाए, तो बस घर पे बनाओ याशी करो आराम से। अच्छा यहाँ पर मैंने ले लिया था दूध और उसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल दही डाला था। किस दिन मैं आपको बनाना बताऊंगी, जिनको नहीं बनाना आता उनको, बाकी सब इंजॉय करें वीडियो को। अच्छा यहाँ पर सहरी का टाइम हो गया था और नमाज़ वगैरह तहज्जुद वगैरह पढ़ के तो मैं आ गई थी। प्लीज़ आप जब भी उठा करें ना सहरी के लिए तो थोड़ा टाइम पहले उठ जाया करें। ये बहुत ज़्यादा ना कह लें कि फ़जीलत वाला टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, और इस टाइम में बच्चे इतनी तंग कर रहे होते हैं, घर का कोई इतना हमें काम नहीं होता। मतलब सहरी हमने बनानी होती है लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा टाइम पहले उठ जाएँ तो वो भी हमें फ़िक्र नहीं होती कि अच्छा उसके लिए तो टाइम है। तो 2 नफ़ल ही सिर्फ़ आप पढ़ लें तो मैं कहती हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बस नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ गई थी और दही मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत अच्छा सा ये बना था। तो बस उसको मैंने बाउल में निकाल लिया था, बाकी को मैंने मिक्स कर दिया था क्योंकि जब मिक्स ना करो तो फिर वो पानी छोड़ देता है। और बाकी सहरी की तैयारियां जो थी वो मैं कर रही थी। हम 2 लोग थे और दोनों का नाश्ता जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक ने रोटी खानी थी, एक ने पराठा खाना था, एक ने कबाब खाने थे, दूसरे ने अंडा खाना था। बस चाय एक कॉमन चीज़ थी जो हम दोनों ने पीनी थी, वो भी खैर उन्होंने फीकी पीनी थी और मुझे चीनी डालनी थी। तो बस फिर अब मैं सहरी के लिए कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कबाब ऑलिव ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल ही मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, कह लें कि 2 टेबलस्पून। इसमें कबाब अच्छे से हल्की आंच पे फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं ऑयल डाल के यूज़ नहीं कर रही क्योंकि फिर ना वो यूज़ नहीं होता बाद में, मतलब होता है लेकिन वो ना बार बार यूज़ करके ना फिर सही नहीं रहता, तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा ऑयल का यूज़ करती हूँ। अभी मैं एग बनाऊँगी ना वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि वो भी मैं बहुत कम ऑयल में बनाती हूँ। तो इस तरह ना ऑयल फेंकना पड़ता है ना वो वेस्ट होता है, तो काम आ जाता है। अच्छा एक बात मुझे आप और बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब मैं वॉइस ओवर किया करूँ या वीडियो बनाया करूँ तो साथ में जो साउंड्स होते हैं बर्तनों के, कुकिंग के, वो भी आएँ या नहीं आएँ, मतलब वो अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी तो पता नहीं मैं इसमें शामिल करती हूँ या नहीं। तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी ना कि किसी का कमेंट आए, कोई बताए कुछ। अच्छा यहाँ पर एग मैंने अपने लिए बना लिया था और अब बारी थी रोटी की। तो ये मेरा प्यारा सा तवा है, इसका मैंने आपको रिव्यू दिया भी है और आज और दे देती हूँ। बहुत अच्छा है, बस इसको भी अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी ख़राब हो जाएगा, काला सा हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वो होता है ना कोई चीज़ जमती है, जैसे पुराना मेरा तवा था उसके ऊपर ऑयल और आटा वगैरह जम जाता था, एक लेयर बन जाती थी। इस पे वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि इसकी शक्ल पे ना ब्लैक ब्लैक हो जाए तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको अच्छे से मैं धो लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर बस रोटी बन रही थी, बच्चे सो रहे थे और हम सुकून से अपना अपना काम कर रहे थे। मैं सहरी बना रही थी, वो अपना काम कर रहे थे। तो बच्चे जब सो रहे हों तो फिर अच्छे से काम हो जाता है, और जब जाग रहे हों तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो उन पे बहुत प्यार आता है जब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, और कभी कभी जब आप बिल्कुल टेंस फिर रहे हों, काम ज़्यादा हो, टाइम कम हो, तो फिर आप कहती है क्या है बस दूर चले जाएं अभी। तो किस किस के बच्चे सहरी में उठे हैं आज? मेरे तो बिल्कुल नहीं उठे क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है सुबह और वो टाइम से सो गए थे, और अब तो वो स्कूल टाइम में भी बार बार उठाने से उठते हैं, तो अब तो वो बिल्कुल नहीं उठेंगे। इसलिए हम टेंशन फ्री होके जो है ना वो बात कर रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है, वो नहीं उठेंगे। अच्छा आलियान भी लेट सोया था तो उसके उठने का भी चांस नहीं था, वो भी आराम से सो रहा था। तो यहाँ पर 2 रोटियां बनानी थी, एक रोटी बना ली और एक पराठा।
तो बस हम सिंपल सी सहरी है, लेकिन आज मैं सहरी करने के बाद सोच रही थी कि कुछ ना डिफरेंट किया करूँ डेली का। कभी कुछ कभी कुछ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं क्योंकि इतना होता नहीं है और खाने का भी इतना दिल नहीं करता फिर सहरी के टाइम। बस आज देसी घी का पराठा और कल फिर मैं सोच रही हूँ कि ओट्स कर लूँ, या अगर नहीं होंगे घर पे तो फिर पराठा ही कर लूँगी। तो बस सिंपल सी सहरी होती है हमारी। इफ्तारी में देखिए मैं क्या बनाती हूँ। आप बताएं, आप सहरी जो है वो किस तरह करते हैं? सिंपल करते हैं या थोड़ी लैविश किस्म की करते हैं? होते हैं ना कुछ लोगों को कि सहरी बहुत अच्छी करनी है और कुछ लोगों को होता है इफ्तारी बहुत अच्छी करनी है। अच्छा, मुझे होता है कि बस जितनी जान है उतना काम कर लो, बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं डालो। बच्चे भी हैं, घर भी है, हर चीज़ को देखना होता है और चैनल को भी अब तो देखना होता है, तो उस चक्कर में बस जितना काम होता है ना आसानी से उतना कर लेती हूँ। अच्छा, ये हमारी है सिंपल सी सहरी। और ये मैंने चाय के मग यहाँ पे रख दिए थे क्योंकि चाय मुझे लग रहा था कि ठंडी हो जाएगी, मैंने पहले ही बना ली थी रोटियाँ बनाने से पहले। तो साथ में एग है, योगर्ट है, कबाब है, अचार है और थोड़े से मैंने बाद में नट्स भी खाए थे। तो ये मज़ेदार सा हमारा नाश्ता प्लस सहरी, सब कुछ यहीं पे है। अच्छा, सहरी के टाइम मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी लिया करूँ। 3 से 4 ग्लास आई थिंक इनफ होते हैं सहरी के टाइम। बाद में आप इफ्तारी के टाइम भी इतने ही पी रहे हो तो आपके 8 से 6 ग्लास तो हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो फिर इतना ओवर हो जाता है कि नमाज के लिए झुका भी नहीं जाता। अच्छा, सहरी में कौन कौन नट्स खाता है? मतलब होता है ना कुछ लोगों का कि अच्छा नट्स खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। हर एक की अपनी एक थ्योरी होती है, अपनी एक सोच होती है। तो मुझे होता है कि नहीं, एनर्जी मिलती रहेगी आपको। प्यास तो जो आपको लगनी है वो लगनी है, लेकिन इस रोज़े में आज वैसे आपको मैंने रमज़ान की मुबारकबाद तो देनी ही, रमज़ान मुबारक सबको। बातों बातों में याद ही नहीं रहा कि सहरी शुरू हो गई है तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद तो दूँ, सोचा तो मैंने यही था। खैर, अभी आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुज़रे, रिज़्क में, सेहत में और आपकी ज़िंदगी में, हर चीज़ में बरकत हो। आमीन आमीन। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। अच्छा, ये नट्स रोस्टेड हैं और ये नमक के बिना रोस्ट हैं और बहुत मज़े के लगे थे। अच्छा, जो नमक वाले मैं खाती हूँ वो भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन ये है कि ना कहते हैं कि नमक इतना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं अब सोच रही थी कि अपने भाई से बोलूँगी कि हमें ला के दें, लेकिन विदाउट सॉल्ट ना, जैसे ये हैं। तो काफ़ी अच्छे मुझे लगे। खैर, यहाँ पर बस मैं नट्स भी इंजॉय कर रही थी और साथ में हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे। तो ये टाइम जो था ना वो होता है ना मी टाइम, ये वो वाला टाइम हमें लग रहा था। सुकून से बैठ के बात कर रहे हैं, अच्छा सा हमने ब्रेकफास्ट किया है और प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, कोई इधर से खींचने वेंचने वाला नहीं है। तो खैर, यहाँ पर तकरीबन सहरी का टाइम जो था ना वो बिल्कुल एंडिंग पे था और अभी मुझे योगर्ट खाना था। तो बस फिर मैंने नट्स खाने के बाद योगर्ट खाना मुनासिब समझा कि अब जल्दी से खा लूँ इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर योगर्ट में भी चीनी मैं नहीं यूज़ कर रही। थोड़ा सा मैं गैप दे रही हूँ चीनी का, हर चीज़ में नहीं। लाइक चीनी, चाय में मैंने चीनी पी है लेकिन बहुत थोड़ी सी पी है, ज़्यादा नहीं। कभी कभी मैं चाय में गुड़ ले लेती हूँ, तो चीनी आहिस्ता सा कम करने की कोशिश कर रही हूँ। डिज़र्ट हम ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन जब बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो तो मीठा ही खाना होता है और मैं वैसे ही मीठे की शौकीन बनती हूँ। तो मुझे तो होता है कि हाँ भाई मीठा हो, लेकिन पहले से मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। तो आप भी कम खाया करें मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं तो। बस यहाँ पर सारे बर्तन मैंने उठा लिए थे और अज़ान का वेट था जो कि अभी स्टार्ट होने वाली थी। ये है हमारा क्लॉक, जो कि हमने लिया था जब हम बहरिया आए थे कि अज़ान की आवाज़ नहीं आती थी। तो अब खैर अज़ान की आवाज़ भी आती है। ये दुआ कार्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मुतालिक भी बताऊंगी। लास्ट रमज़ान में मैं इसके मुतालिक बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये दुआएं ज़रूर पढ़ा करें। छोटी छोटी दुआओं से आपकी बहुत सारी जो है ना वो कामयाबी आपको मिलती है, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।